हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सभी फार्मूला को। चाहे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करे, सबसे पहले उसकी सभी फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद फिर एक एक सवाल को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो ध्यान देंगे। जैसे देखते हैं त्रि का मतलब क्या हो गया, तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया, तीन। फिर देखिए कौन का मतलब क्या हो गया, कौन। फिर देखेंगे मिति का मतलब क्या हो जाएगा, माप। कहने का मतलब क्या चीज, तीन कोणों का माप। अब देखेंगे इसमें तीन कोण का माप यदि कहा गया तो देखेंगे इसमें, ये देखिए बताइए कौन सा त्रिभुज है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज, अब पूछ सकते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है क्या, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज। जिसमें कि त्रिभुज में यदि बोले तो तीन शीर्ष होता है, जिसका नाम हम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसका नाम दे दिए क्या हो गया, सी। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा, समकोण त्रिभुज में समकोण मतलब क्या, समकोण यदि बोले तो कौन सा कोण है, कोण ए है समकोण की, बी है कि सी है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कोण बी क्या है, समकोण। यदि बी के दृष्टि से देखेंगे, बी के सामने सामने बताइए कौन सा, ये भुजा दिख रहा है, ये भुजा जो मतलब क्या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। और आप थीटा इसको भी मान सकते हैं या थीटा इसको भी मान सकते हैं। चलिए हम इसको फिलहाल ले लेते हैं, अभी क्वेश्चन में जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। और जो बच गया ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस, लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, और फिर आधार को बोला जाता है बेस। इसमें डिनोट कर लिए हम, हाइपोटेनस हो गया तो एच लिख सकते हैं, फिर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर हो गया तो पी लिख लेंगे, और बेस हो गया तो फिर बी लिख लिए। चलिए अब देखेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होता है क्या क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है, 6। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका पूरा नाम लिख देते हैं। 6 देखेंगे कौन क्या क्या होता है, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो जाएगा, कोटेंजेंट हो गया। फिर देखेंगे सेकेंड हो गया, कोसेकेंट हो गया। और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है SIN, साइन। क्या लिखा जाता है, साइन। इसको क्या लिखा जाएगा शॉर्ट में, कॉस। इसको क्या लिखा जाएगा, टेन। इसको क्या लिखा जाएगा, कॉट। और इसको सेकेंड को क्या लिखा जाएगा, तो कॉस। फिर को सेकेंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका सेक, और को सेकेंड को लिखा जाता है कोसेक। अब फिर इसमें लगा लेते हैं थीटा, लगा लेते हैं थीटा, थीटा थीटा थीटा। बताइए अब इसको क्या बोलेंगे मतलब इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। तो क्या बोलेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती है, तो क्या बताएंगे, 6 निष्पत्तियां होती है। कौन कौन, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब भी बोलेंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब देख लेते हैं आखिर इसका हिंदी क्या क्या होता है। जैसे साइन का हिंदी क्या हो जाएगा, कोस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कोट का क्या होगा, फिर कोसेक का क्या होगा, फिर कोसेक का क्या होगा। तो देखिए साइन का हिंदी हो जाएगा आपको जिया। साइन का हिंदी क्या हो जाता है, जिया। फिर कोसाइन का हो जाएगा
कोज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोज्या। फिर टेंजेंट का क्या हो जाएगा? अस्प हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्प। फिर कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा? कोस्प हो जाएगा। फिर सेकेंड का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ल्यूको हो जाएगा। और फिर को सेकेंड का बोले तो ब्यूजिया हो जाएगा। चलिए ये हो गया, हम हिंदी भी लिख दिए। अब देखेंगे जो आखिर इसका फॉर्मूला होता है क्या। देखेंगे जो साइन थीटा का होता है फॉर्मूला, क्या चीज? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब। यदि इसका अब इंग्लिश नाम पूछे, यदि इसका इंग्लिश नेम, तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। बोलिए कैसे याद रखेंगे? तो पी बाई एच। पी बाई एच मतलब क्या? लंब। लंब को क्या बोलते हैं? पी। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। आधार। आधार बोले तो क्या हो जाएगा? बी बाई एच। फिर देखिए लंब बटे आधार तो मतलब क्या? पी बाई बी। पी बाई बी। फिर देखेंगे आधार बटे लंब तो बी बाई पी। बी बाई पी। कर्ण का फिर एच बाई क्या हो जाएगा? बी। कर्ण बटा आधार तो मतलब क्या? एच बाई बी। फिर कर्ण का फिर क्या हो जाएगा? एच। अब बाई फिर क्या चीज? लंब। लंब का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं जो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कोट थीटा बराबर बी बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी। या हिंदी में बोलेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये हो गया। अब देख लेते हैं कुछ पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला देखेंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले देख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर देख लेंगे यदि आधार स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला हो गया। इसमें देखेंगे इस फार्मूला का आखिर यूज कैसे करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। 8.1 जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें देखेंगे। मतलब यदि देखिए कर्ण लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण पूछे तो फिर कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या इसको शॉर्ट में देखिए कैसे याद रखेंगे। शॉर्ट में याद आप ऐसे रख सकते हैं, जो कर्ण बराबर, देखिए कर्ण बराबर स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर की उस साइड भेज देंगे। स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे। जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? कर्ण। तो सॉरी रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट। तो देखेंगे अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर हो गया। मतलब क्या? अब क्या बोल सकते हैं? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और फिर यदि यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लंब बराबर पूछ दे, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बना देगा? रूट। क्या बन गया? रूट। फिर जो का त्यों लिख देंगे, जैसे का तैसे लिख देंगे। मतलब क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर लिख देंगे अब आधार, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। लिख देंगे क्या चीज? आधार बराबर रूट अंडर स्क्वायर जाएगा तो क्या बन गया? रूट। तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको जैसे याद रहेगा वैसे याद रख सकते हैं इसको। चलिए अब देख लेते हैं इसमें जो इसको याद रखने का आखिर कोई शॉर्ट फॉर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल है, शॉर्ट फॉर्म ही। देखिए क्या शॉर्ट फॉर्म है।
इसको हम लिख देते हैं ट्रिक। हिंदी में सबसे पहले देख लेते हैं लाल बटे काका, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब बटे यदि कर्ण बोले तो किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। आधार बटे कर्ण बोले तो किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का। और लंब बटे आधार बोले तो किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। और अब इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, जैसे साइन कोस टेन आ गया, अब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट सेक और कोसेक का आ जाएगा। देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका हो जाता है, कॉट थीटा का। किसका हो जाएगा, कॉट। फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब क्या, उल्टा कर रहे की बात, कर्ण बटे आधार। और यदि कर्ण बटे आधार बोले तो किसका हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा। और कर्ण बटे लंब बोले तो किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा। इस तरह से आप ये लाल बटे काका से जो है आप ये 6 निष्पत्तियां, कहने का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी को हिंदी में दिक्कत होता है तो उसके लिए मैं इंग्लिश का भी ट्रिक लाया हूं, इंग्लिश ट्रिक, ENGLISH ट्रिक, इंग्लिश ट्रिक। इंग्लिश ट्रिक में देखिए क्या होगा, पंडित, पी से पंडित हो गया, बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H, P/H बोले किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा। फिर B/H किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का। फिर P/B किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। फिर अब जैसे इसमें किए थे उल्टा, लंब बटे कर्ण तो किसका हो गया, साइन का। आधार बटे कर्ण तो कॉस का। और फिर लंब बटे आधार तो किसका, टेन का। और फिर इसका उल्टा कर देते हैं, तो आधार बटे लंब किसका हो जाएगा, कॉट। फिर देखेंगे कर्ण बटे आधार सेक का, और कर्ण बटे लंब कोसेक का। सेम वही कंडीशन इसमें भी है। B/P कर देंगे तो फिर किसका हो जाएगा, कॉट थीटा का। फिर H/B कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, सेक थीटा का। किसका हो जाएगा, सेक थीटा का। और H/P कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का। इस तरह से आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम फुल नेम लिख लिए। क्यों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फुल नेम भी पूछ लेता है, मतलब साइन का पूर्ण रूपेण नाम होता है। निम्नलिखित में से कॉस का पूर्ण रूप नेम होता है, इसमें दे देगा साइन, दे देगा कोसाइन, दे देगा टेंजेंट, दे देगा कोटेंजेंट। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। हिंदी आखिर आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी हम लिख दिए जानकारी के लिए। और ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपको ट्रिक से भी यहाँ लिख दिए हैं, ये हो गया। और इसको भी याद रखना जरूरी है। और फिर पाइथागोरस फार्मूला ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट, अब इसमें और कुछ फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर बोले तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। और फिर आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। ये भी फार्मूला हो गया। और फिर देख लीजिए इसमें जो फार्मूला यूज होगा इस चैप्टर में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1। फिर देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा 1। अब देखिए जैसे हम लिखे क्या चीज, 2 गुना 4 फिर भी कितना होगा 8। फिर यदि इसको लिख दे 4 गुना 2 तो फिर भी कितना होगा 8। मतलब यदि गुना में संख्या अलट पलट भी जाए तो मतलब क्या, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। बताइए 2 इधर लिखे 4 इधर लिख दिए, अब की बार 4 इधर लिख दिए फिर 2 इधर लिख दिए, वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। तो सेम यही कंडीशन आपको याद रखना है इसमें।
मतलब क्या इसको लिख सकते हैं cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। फिर देखिए इसको भी sec थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। फिर इसको भी बताइए कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। इस तरह से ये भी फॉर्मूला हो गया जिसको कि याद रखना जरूरी है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फार्मूला और है उसको भी हम देख लेते हैं। ये देख लेते हैं फार्मूला हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपको कॉट थीटा। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। फिर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाता है। फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। जो कि इसको याद रखना है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कॉस थीटा के बराबर है। ऑप्शन ए में दे देगा आपको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बी नंबर में दे देगा आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सी नंबर में दे देगा आपको सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और डी नंबर में दे दिया कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए किसके बराबर होगा। देखिए कोस थीटा, तो बताइए कोस थीटा कहाँ पे है, तो बताइए कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहुत तो बार पूछा गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।